दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब आतिशी मरलेना को नया सीएम चुना गया। ऐसे में उनको लेकर कई कहानियां कही जा रही हैं और देश को, विशेषकर दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए कि आतिशी किस पृष्ठभूमि से आती है। मित्रों, आतिशी एक घोर वामपंथन है। भले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद या पार्टी और सरकार में एक के बाद एक जिम्मेदारियां मिलने के दौरान उनका यह चेहरा लोगों के सामने नहीं आ सकता, परंतु सच तो फिर सच है, बाहर आकर ही रहता है। सच यह है कि जिस आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया है, उनके माता पिता कट्टर वामपंथी। आतिशी के माता पिता कोई साधारण वामपंथी नहीं, बल्कि वे उन लोगों में शामिल हैं जिनके मन में देश के दुश्मनों और आतंकियों के प्रति सहानुभूति है। सहानुभूति भी ऐसी कि संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के लिए दया याचिका तक लिख देते हैं। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. आतिशी की माता का नाम तृप्ता वाही और पिता का नाम विजय सिंह। आप सोच रहे होंगे फिर आतिशी को मारलेना सरनेम कैसे मिला? दरअसल आतिशी के माता पिता ने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों को जोड़कर मारलेना सरनेम बनाया। हालांकि राजनीतिक लाभ के लिए आतिशी अब यह सरनेम यूज नहीं करती। मित्रों, एक टीवी इंटरव्यू में आतिशी से पूछा गया कि उनके माता पिता तो आतंकियों के लिए मर्सी पिटीशन लिख चुके हैं, तो इस पर आतिशी ने कहा था कि माता पिता क्या सोचते हैं उसकी सजा बच्चों को नहीं मिल सकती। पर सच तो यह है कि आतिशी भी घोर वामपंथन रही हैं और इसका सबूत है रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी नाम की एक पत्रिका। आतिशी के पिता इसके संपादक रहे। गूगल करने पर उनके नाम के आगे कॉमरेड शब्द लिखा मिलता है। इसी पत्रिका में आतिशी के भी लेख मिल जाएंगे। उन्होंने द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड द NCERT टेक्स्ट बुक के नाम से आर्टिकल लिखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि आतिशी अपने माता पिता के वामपंथी विचारों से सहमति नहीं रखती तो वे एक वामपंथी जर्नल के लिए आर्टिकल क्यों लिखती, जिसके संपादक स्वयं उनके पिता रहे। आतिशी ने भी कभी यह नहीं कहा कि वे अपने माता पिता के विचारों से सहमति नहीं रखते। इसके अतिरिक्त आतिशी का रिश्ता कई अन्य विवादों से भी रहा है। उन पर शराब घोटाले में शामिल होने से लेकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने और विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के आरोप लगे। और शराब घोटाले में किसी और ने नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने ही ईडी को बतलाया था कि मामले में पहले आरोपित और बाद में सरकारी गवाह बना विजय नायर केजरीवाल नहीं, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया था कि आतिशी उस दौरान गोवा के आम आदमी पार्टी प्रभारी थी जब यहाँ शराब घोटाले से उगाही किया गया पैसा उपयोग में लाया जा रहा था। आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने यहाँ दो कार्ड खेले। एक तो यह कि सीएम बनने के बाद आतिशी की शराब घोटाले में फंसाने वाली नाराजगी दूर हो जाएगी। दूसरा यह कि केजरीवाल अपनी घड़ियाली आंसू लेकर दिल्ली की जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलना शुरू करेंगे। तो ऐसे दिल्ली की जनता को भी याद रखना चाहिए कि पद लोभी और महत्वाकांक्षी केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय इस्तीफा न देकर ऐसे समय इस्तीफा दिया जब वो इसका चुनावी लाभ ले सके।